नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे बाकी चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ मैसेजेस फ्रॉम गॉडेस काली। तो देखते हैं माँ काली की तरफ से जो भी मैसेज, जो भी मैं उनकी एनर्जी से चैनल कर सकूँगी, देखते हैं। Oops. वाओ! देखिए मैसेज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्लियर है। जो पहले 2 कार्ड्स आए हैं वो है हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ही डिसीजन मेकिंग पे भरोसा नहीं है, कि आप स्वयं लाइफ में खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, वो किसी एक पर्सन को सूझबूझ की इतनी शक्ति दे देता है कि वो खुद स्वयं लाइफ में इतने बड़े-बड़े डिसीजंस ले सके, लेकिन आपको वो ऐसी सद्बुद्धि क्यों नहीं देगा कि आप अपने लिए डिसीजन ले सको? परमात्मा भेदभाव क्यों करेगा? अगर इसी दुनिया में आपके आसपास ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपनी लाइफ में बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अगर उनमें वो करने की कैपेसिटी है, तो आप में क्यों नहीं होगी? परमात्मा आपसे भेदभाव क्यों करेगा? आप भेदभाव स्वयं नहीं कर रहे अपने साथ। यू डोंट ट्रस्ट योर पावर। हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, वो एक विज़डम की एनर्जी होती है, ज्ञान, सद्बुद्धि, फैसला लेने की क्षमता, खुद का बोलते हैं ना इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपसे? आपका अंतःमन, आपका अंतःकरण आपसे क्या कहता है? उसमें आपको ट्रस्ट ही नहीं है। आप दूसरों की बातें पहले सुन लोगे कि नहीं मुझे लगता है मुझे इट्स लाइक यू लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। क्या आपको स्वयं नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या आपको स्वयं नहीं पता? आप स्वयं जब उस सिचुएशन में बैठे हैं, देखिए कोई पर्सन आपको इंस्पायर कर सकता है, कोई पर्सन आपको अपने शब्दों से मोटिवेट कर सकता है, कोई पर्सन आपको एक कहते हैं ना कि तुम दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन तुम उन पे अगर डिपेंड होने लग जाओगे कि वो मुझे बताए मुझे क्या करना है, ये गलत कर रहे हो आप अपने साथ। अपने स्वयं आपके अंदर जो ईश्वर तत्व बैठा है ना, उसका अपमान है ये। जो डिवाइन दूसरे को गाइड कर रहा है, आपको नहीं गाइड कर सकता क्या? आप में भेदभाव क्यों करेगा वो? आपको ये रियलाइज़ेशन होती क्यों नहीं? लेट्स सी। यूनिवर्स, जो कि इस डेक में वर्ल्ड कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। जो कार्ड आपके लिए आया है ये है लास्ट जजमेंट। देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत क्लियर सा मैसेज है कि अपनी लाइफ की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद करो। दूसरों के वजह से आपकी लाइफ कैसे चलेगी ये नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में आ गया तो वाह मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर ये चीज़ ऐसे हो गई, ऐसा क्यों सोचते हो आप? आप ऐसे सोचो ना, मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी, मैं ये करूँगी, मुझे अभी ये करना है, मुझे ये चाहिए लाइफ में, मैं ये करूँगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अगर मुझे कोई मिल जाए, आपके कार्ड्स नीचे बार-बार गिर रहे हैं आज। ओके, लेट इट बी देयर। आप बार-बार ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए तो ये हो जाए? आपकी लाइफ एक रिएक्शन लग रही है मुझे। आपकी लाइफ एक रिएक्शन की तरह चल रही है कि जब कुछ होता है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो और फिर आपकी लाइफ वैसी बन जाती है।
चेंज द स्क्रिप्ट, द वर्ल्ड, चेंज द स्क्रिप्ट। रिएक्शन में जीना बंद करो। अगर वो पर्सन वापस आ गया तो वाओ, मेरी लाइफ फिर ऐसे चेंज हो जाएगी, हम ऐसे कर लेंगे। स्टॉप लिविंग इन रिएक्शंस। ओन योर लाइफ, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। Okay, 10 of Wands, 10 of Pentacles at the bottom. ये मुझे बता रहा है ना कि पोटेंशियल की कमी नहीं है, पोटेंशियल की कमी किसी में भी नहीं होती। आप आप करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल की कमी कहीं भी नहीं है। बट पता है क्या है, हमें कुछ लोग लाइफ में थोड़ा सा अजीब सी लाइफस्टाइल जीते हैं, पीछे रह जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि नज़रिए का फ़र्क है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं उस चीज़ का फ़र्क है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होते। हर किसी के लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे कैसे लगाते हैं, वो आपकी लाइफ का आउटकम और चॉइसेस डिफाइन करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली जो मैसेज मिल रहा है ना, स्टॉप लिविंग योर लाइफ एज अ रिएक्शन। अपनी लाइफ को दूसरों के एक्शन के फल स्वरूप जीना बंद करो। अपनी लाइफ को दूसरों के डिसीजन के हिसाब से जीना बंद करो। आपको क्यों लगता है कोई ज़्यादा बेहतर एडवाइस आपको दे देगा? क्यों लगता है आपको ऐसा? आप हो ना अपनी लाइफ की सिचुएशन में, आप स्वयं जी रहे हो ना उसमें, आप स्वयं उस सिचुएशन में बैठे हो ना। आप हर किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस क्यों लेते हो? हर किसी थर्ड पर्सन के नज़रिए पे क्यों डिपेंड करते हो? हर किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस क्यों सुननी है आपको? आप चाहे ऑनलाइन ही सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप पर्सनली जाके एडवाइस ले रहे हैं। क्यों करना है आपको? अपने आप को मजबूत और एम्पावर्ड बनाओ। अपने आप को फॉलोअर मत बनाओ। अपने आप को ऐसे मत बनाओ कि किसी ने ये बोल दिया तो आज मैं उस देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आपने स्वयं भी देखा होगा। वो एक रैंडमली किसी वीडियो में किसी ने कुछ बोल दिया, ऑनलाइन होता है ना, रील्स पे कभी कुछ लोग कुछ देख लेते हैं और उसको फॉलो करके कुछ करने लग जाते हैं। यू आर लिविंग योर लाइफ इन अ रिएक्शन मोड। जागो। किसी ने कुछ भी क्या, उसकी क्या भरोसा है, उसने जो बोला है उसका कुछ प्रमाणित, जो उसने, मान लीजिए मैं ऐसे देखती हूँ बहुत सारे रील्स जहाँ पे ये उपाय कर लो, वो कर लो, उसको ये दे दो, उसका क्या प्रमाण है? कोई कुछ भी जस्ट बिकॉज वो एक रील पे आके बोल दिया, उसने अच्छे से कपड़े पहन के वो एक माइक के सामने बैठ गया, तो उसने जो तुम्हें उपाय बता दिया वो काम कर जाएगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आपको कभी-कभी एक पुश की ज़रूरत होगी लाइफ में। आप लाइफ में कभी लो फ़ील करोगे या कभी आप लाइफ में थोड़ा-सा भटका हुआ महसूस करोगे। आपको ठीक है, आपको राह दिखाने के लिए एक एक मशाल की ज़रूरत होगी। बट अगर आप उस मशाल से एडिक्टेड होने लग जाएँगे ना, वो गलत है। जैसे कि जो जो आप देखते होंगे, जब एक कैंडल या एक लौ जल रही होती है, उसमें पतंगे आके उसकी तरफ खींचते जाते हैं और फिर उसी लौ में जाके जल जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपको लाइट चाहिए रास्ते पे चलने के लिए, आप ले लो किसी और की लाइट। लेकिन आप जब तक किसी और की लाइट पे डिपेंडेंट रहोगे ना, आपका पतन निश्चित है। यू हैव टू बिकम योर ओन लाइट। आप दूसरों की लाइट को देख के इंस्पायर हो सकते हैं। आप कुछ वक्त के लिए उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उनकी उनके परसेप्शन के चलते आप अपना नज़रिया कहीं न कहीं चेंज करने के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन आप दूसरों की लाइट पे डिपेंड होने लग जाओगे, दूसरों की स्वयं की जो खोज है उसमें अगर आप डिपेंड हो जाओगे, आपकी लाइफ बिल्कुल एक गलत रास्ते पे चली जाएगी। आप अपनी लाइफ खुद यहाँ पे अपने तरीके से जीने आए हैं, अपनी सूझबूझ से जीने आए हैं। ओके? सेवन ऑफ सॉर्ड्स।
आई होप ये क्लियरली फोकस कर रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग मैसेज है ना वो ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्किल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। आप भरोसा नहीं करते। आपको किस बात का डर है? वट आर यू स्कैर्ड ऑफ? अगर आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझें, आपको किस चीज़ का भय है? गलती कर दोगे, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो क्या हुआ? आप इस पृथ्वी पे एक तरीके से देखा जाए तो आप एक्सपेरिमेंट करने ही आए हो। आप क्योंकि इस पृथ्वी पे जब आए थे, आप कुछ नहीं लेके आए थे, और जब आप जाओगे आप कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। तो यहाँ पे आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? आप एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो। आपकी सोल के साथ बस एक ही चीज़ जाएगी, वो है आपका एक्सपीरियंस। आप कुछ भी लेके नहीं जा रहे अपने साथ। तो भय किस बात का है आपको? किस बात का भय है आपको? आपसे कोई गलती हो जाएगी, आप कोई मिस्टेक कर दोगे, आपसे कुछ लॉस हो जाएगा, थोड़े से पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कोई आपसे ज़रा सा रूठ जाएगा। किस बात का भय है आपको? वाओ! मैं जो भी आपसे कह रही थी ना, इस कार्ड ने इसको समराइज़ कर दिया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्वयं पे भरोसा नहीं करना, खुद की काबिलियत पे शक करना, खुद की अंडरस्टैंडिंग पे शक करना, खुद को कम आँकना। और ये हो सकता है पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जिसके वजह से आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है, हो सकता है। बट क्या उसके बेसिस पे आप लाइफ में कभी भी अपनी चॉइसेस को स्वयं नहीं लोगे? कभी तो उस भय को पार करना पड़ेगा ना कभी तो उस भय के सामने खड़े होके उस भय के आर पार आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू फेस योर फियर्स एट सम पॉइंट इन टाइम। देखिए, लाइफ में ना मैं हमेशा यही कहती हूँ, लाइफ में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप कुछ डिफरेंट चूज करो, या तो आप जो चल रहा है उसको चलने दो, एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म हो गई। फिर परेशान मत हो, चुपचाप एक्सेप्ट करके खत्म करो। अगर आप उसी फीलिंग में कंप्लेन करते रहोगे, परेशान होते रहोगे, बट मेरा तो कुछ चेंज नहीं होता, मेरा तो ये नहीं होता, मैं आप चेंज नहीं कर रहे, क्या चेंज नहीं होता? चेंज तब होगा जब आप करोगे। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में क्यों करेगा? कोई क्यों लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इतने एंटाइटल्ड क्यों फील करते हैं कि कोई आपकी लाइफ आके बदल देगा? क्यों बदलेगा कोई? किसी को क्या क्यों करेगा कोई? क्यों कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आप स्वयं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, कोई और क्यों लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपने ये चीज़ से कभी सोची है? आपको लगता है जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा। मैं बहुत लोगों की ये थिंकिंग अपने आसपास देखती हूँ और मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है इसे देखते हुए। जब तुम स्वयं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, कोई और क्यों लेना चाहेगा? तुम अपनी लाइफ से खुद ऑब्सेस्ड नहीं हो, तुम अपनी लाइफ को खुद ही पसंद नहीं करते, कोई लाइफ तुम्हारी लाइफ का हिस्सा क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? सोच के देखो। तुम्हें अपनी लाइफ स्वयं नहीं पसंद, तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, कोई और क्यों करेगा? कोई और क्यों लेगा? कोई और तुम्हारे में क्यों इंटरेस्ट? तुम खुद अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हो अगर, कोई और तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट क्यों लेगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग, टू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखो। अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट, बोलते हैं ना, रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो। जब तक आप हद पार नहीं करोगे, आपको समझ में कैसे आएगा आप क्या कर सकते हो लाइफ में? जब तक आप घर से बाहर पैर नहीं रखोगे, आपको कैसे पता बाहर क्या है? आप जब घर से बाहर निकल के देख ही नहीं रहे, आपको क्या मालूम बाहर क्या है? बाहर सच में शेर बैठा है कि कुत्ता बैठा हुआ था? दूर से लग रहा होगा शेर बैठा होगा घर के बाहर, जाऊंगी तो खा लेगा। क्या पता वो छोटा सा प्यारा सा कुत्ता बैठा हुआ है, वो हमें दूर से शेर की तरह लग रहा था। भय दूर से बड़ा ही लगता है। जाओ उसका सामना करो। क्या डर है आपको लाइफ में? क्या खोने का डर है तुम्हें जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं? तुम कभी ना कभी इस प्यारी दुनिया से जो तुमको आसपास दिख रही है, इतने सारे लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं, इतने सारे रिश्ते जो तुम्हारे हैं,
इसको छोड़ के कभी ना कभी तो तुम्हें जाना है, और बिना बताए जाना है। तुमको ये भी नहीं पता तुम कब जाओगे, तो भय किस बात का है तुम्हें? किस किस चीज़ से तुम डरते हो? क्या ऐसा डर है जो तुम्हें कुछ चीज़ें करने से रोकता है? कौन-सा ऐसा डर है जो तुम्हें स्वयं से मिलने से रोकता है? तुम अपने स्वयं को नहीं समझ पा रहे, तुम्हें लगता है कोई और तुम्हें समझेगा। तुम अपने स्वयं को नहीं जानते, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझेगा। इस चीज़ पे कभी चिंतन कीजिएगा, और इस चीज़ पे चिंतन करके ज़रूर मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि करना क्या है आपको। ओके, सो मैं यहीं पे इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ, और मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए।